एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपको इक्वेशंस दे रखी है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है, 2/√x + 3/√y = 2 और सेकेंड इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = -1। ठीक है, तो इस बार वापस से वही दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या है हमें कि जब भी अभी तक हमने जो सॉल्व किए थे मेथड्स और उसके अंदर क्या था, वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में दे रखा था, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी था। अब इस बार क्या दे रखा है कि जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो दोनों जगह आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं जो आपका डिनोमिनेटर है, तो लेट 1/√x जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर वेरिएबल फॉर्म में, उसको a मान लेते हैं हम। ठीक है, तो 1/√x हो गया आपका a और 1/√y को मान लेते हैं हम b। 1/√y = b। तो आपकी जो प्रॉपर इक्वेशन है वो क्या बन गई आपकी, इस पूरे को हमने a मान लिया है और इस पूरे को हमने b मान लिया है। ठीक है, तो 2/√x था, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस वो हो जाएगा 3b = 2। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पूरे को हमने a माना है और इस पूरे को b माना है, तो ये हो जाएगा 4a - 9b = -1। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर थे और वेरिएबल के डिनोमिनेटर थे उसको हमने न्यूमरेटर के फॉर्म में मान लिया। ठीक है, तो 1/√x a हो गया और 1/√y b हो गया और उसके फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी। अब क्या करेंगे, अब तो नॉर्मली जो आपकी इक्वेशन थी उस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, वेरिएबल आपके न्यूमरेटर में आ गए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन। तो हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को या तो a को हम सेम कर लेंगे दोनों के कोफिशिएंट या फिर b के। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ a के कोफिशिएंट को सेम, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब 2 से क्यों करा, क्योंकि इसका था 4 और इसको 4 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो 2a + 3b = 2। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a × 2 ये हो गया आपका 4a, 3b × 2 दैट इज 6b, 2 × 2 ये हो गया आपका 4। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट को हमने थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4a + 6b = 4 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4a - 9b = -1। अब जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो ये 4a - 4b, 4a - 4a ये तो कैंसिल हो गया, 6b + 9b दैट इज़ 15b, 4 + 1 दैट इज़ 5। तो ये b हो गया आपका 5/15। ये 15 उधर था तो डिवाइड में चले गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। ठीक है, अब इस 1/3 वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में। तो हम पुट कर देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या था आपका, 2a + 3b = 2। तो 2a एज इट इज़, b की वैल्यू है 1/3, तो 3 × 1/3 = 2। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो 2a + 1 = 2। तो 2a = 2 - 1, तो a क्या हो गया, 2a = 1, 2 - 1 = 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, b की वैल्यू आई आपकी 1/3 एंड a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a और b की तो आ गई, पर हमें ओवरऑल क्या चाहिए थी, x और y की वैल्यू थी। ठीक है, हमारी क्योंकि इक्वेशन x और y की फॉर्म में थी, तो हमारी जो वैल्यू चाहिए वो x और y की चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने जो a की वैल्यू मानी थी दैट इज़ 1/√x, ये हमारा a के इक्वल था, तो अब a की वैल्यू रख देंगे इसके सामने, तो 1/√x = 1/2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा कि √x = 2। ठीक है, अब √x आ गया 2, अब पर हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर।
तो रूट और स्क्वायर तो कट गया तो x बचा और 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 4। सिमिलरली अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√y क्या था हमारा b, हमने ही माना था, ठीक है। तो ये हो गया 1/√y और b की जगह हम रख देंगे 1/3 जो इसकी वैल्यू आई थी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y इज़ इक्वल्स टू 3। अब इसके अंदर भी रूट की वैल्यू आई है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दैट इज़ √y का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो √y का स्क्वायर हो गया y और 3 का स्क्वायर इज़ 9, ठीक है। तो ये y की वैल्यू पे आ गई। तो ओवरऑल हमें यही चाहिए थी x और y की वैल्यू, तो देयरफॉर x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 9। यही निकालना था हमें x और y की वैल्यू, तो x इज़ 4 एंड y इज़ 9, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग थर्ड पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।